गणेशाय नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच। अथ ते निर्जराः सर्वेषु प्रणम्य प्रजेश्वरं तुष्टुवुः पर्या भक्त्या तारकेण प्रपीडितः। अहं श्रुत्वा अमरनुतिं यथार्थं हृदये अङ्गमां सुप्रसन्नतरो भूत्वा प्रत्यवोचं दिवोकसः। स्वागतं स्वाधिकारा वै निर्विघ्ना सन्ति वः सुरा। किमर्थमागता यूयं मन्त्रं सर्वे वदन्तु मे इति श्रुत्वा वचो मे ते नत्वा सर्वे दिवोकसः। मामुचुर्नतकादीनास्तारकेन प्रपीडितः। देवा ऊचुः। लोकेश तारको दैत्यो वरेण तव दर्पितः। निरस्यास मान हठात् स्थानान् यगृहीणो बलात् स्वयं। भवतः किमु न ज्ञातं दुःखं यन्न उपस्थितं तत् दुःखं नाशय क्षिपम्। वयं ते शरणं गतः अहर्निशं बाधते अस्मान् यत्र तत्रा स्थितान् स वै। पलायमानः पश्यामो यत्र तत्रापि तारकं तारकानश्च यद्दुःखं सम्भूतं सकलेश्वर। तेन सर्वे वयामतां पीडिता विकला अति। अग्निर्यमो अथ वरुणो निरृतिर्वायुरेव च अन्ये दिक्पतयश्चापि सर्वे तद्वक्षागामिनः। सर्वे मनुष्यधर्मानः सर्वैः परिकरैर्युतः सेवन्ते तं महादैत्यं न स्वतन्त्राः कदाचन। एवं तेनार्दिता देवा वशगतास् तस्य सर्वदा। तदिच्छा कार्यनिरताः सर्वे तस्यानुजीविनः। यावत्यो विनीताः सर्वा ये चापयप्सरसां गणाः सर्वास्तान् गृहीतैस्तारकोऽसौ महाबली। न यज्ञः सम्प्रवर्तन्ते न तपस्यन्ति तापसः। दानधर्मादिकं किञ्चिन् लोकेश प्रवर्तते तस्य सेनापतिः क्रौञ्चो महापाप्य
अस्ति दानवः स पातालतलं गत्वा बाधतेऽत्यनिशं प्रजः तेन नस्तारकेणेन्दं सकलं भुवनत्रयम् हृतं हठाजगधातः पापेन करुणात्मना वयं च तत्र यास्मायामो यत्स्थानं त्वं विनिर्दिशे स्वस्थास तत्त्वारितास्तेन लोकनाथ सुरारिणा त्वं नो गतिश च शास्ता च धाता त्राता त्वमेव हि वयं सर्वे तार्काख्य वयोदग्धाः सुविहलाः तेन क्रूरा उपायानः सर्वे हतबलाः कृताः विकारे सानिपाते वा वीर्यवन्तयोषधानि च यत्र अस्माकं जयाशा हि हरिचक्रे सुदर्शने तत्कुण्ठितं भूतस्य कण्ठे पुष्पमिवरार्पितं ब्रह्मोवाच इत्येतद्वचनं श्रुत्वा निर्जराणामहं मुने प्रत्यवोचं सुरान् सर्वान् सततकालसदृशं वचः ममेव वचसा दैत्यस्य तारकाख्यः समेधितः न मत्तस्तस्य हनं युज्यते हि दिवकोकसः ततो नैव वधो योग्यो यतो वृद्धिमुपागतः वृक्षोऽपि संवर्धय स्वयं छेतुं साम्प्रतं युष्माकं चाखिलं कार्यं कर्तुं योग्यो हि शङ्करः किन्तु स्वयं न शक्तो हि प्रतिकर्तुं प्रचोदितः तारकाख्यस्तु पापेन स्वयमेष्यति सङ्गक्षयं यथा यूयं संविद्ध्वम् उपदेशकरस्त्वहं न मया तारको वध्यो हरिणा अपि हरेण च नान्येनापि सुरैर्वापि मत्वरात् सत्यमुच्येत शिववीर्यसमुत्पन्नो यदि स्यात् नयः सुरः स एव तारकाकस्य हन्ता दैत्यस्य नापरः यमुपायमहं वच्मि तं कुरुध्वं सुरोत्तमः महादेव प्रसादेन सिद्धिमेष्यति स ध्रुवं सती दाक्षयणी पूर्वं तयक्तदेहा
तुया अभवत्। सोत्पन्ना मेनकागर्भस्था कथा विदिता हि वः। तस्या अवश्यं गिरिशः करिष्यति करग्रहम्। तत्कुरुत्वमुपायं च तथा पितृदिवकोऽसः। तथा विद्वन् त्वं सुतरां तस्यां तु परियत्नतः। पार्वत्यां मेनकायां वैरैतः प्रतिनिपातने। तमुद्धरेत्सं शम्भुं सैव प्रच्युत्रेत्सं। करुतं समर्था नान्यास्ति तथा काप्य बलाबलात्। सा सुता गिरिराजस्य साम्प्रतं प्रौढयौवना। तपस्यन्तं हिमगिरौ नित्यं संसेवते हरं। वाक्यादिवतः काली स्वापितुर्हठतः शिव। सखीभ्यां सेवते सार्धं ध्यानस्थं परमेश्वरं। तामग्रतो अर्चमानां वै त्रैलोक्ये वर्णिनीं। ध्यानासक्तो महेशो हि मनसापि न हीयते। भार्यां सनिहते यथा स कालीं चन्द्रशेखरः। तथा विद्वं त्रिदशान् चिरादेव यत्नतः। स्थानं गत्वा अथ दैत्यस्य तमहं तारकं ततः। निवारयिष्ये कुहठात् स्वस्थानं गच्छतामरः। इत्युक्त्वाहं सुराञ्जशीघ्रं तारकाख्यासुरसैन्यैः उपसङ्गम्य सुपीतया समाभाषयेदं ब्रवम्। ब्रह्मोवाच तेजः सारमिं स्वर्गं राज्यं त्वं परिपासिनः। यदर्थं सुतपस्ततं वाञ्छसि त्वं ततोऽधिकमः। वर्चसा वयवरो दत्तो न मया स्वर्गराज्यतः। तस्मात् सर्वं परित्यज्य क्षितो राज्यं समाचरः। देवयोग्यानि तत्रैव कार्याणि निखिलान् यपीह भविष्यन्त सुरश्रेष्ठः। नात्र कार्या विचारणा। इत्युक्त्वा अहं च सम्बोध्य असुरं तं सकलेश्वरः। स्मृत्वा शिवां च सशिवं
युक्तः तारकोऽपि परित्यज्य स्वर्गं क्षितिं थाभ्यगात् शोणिताख्यापुरे स्थित्वा सर्वराज्यं चकार सः। देवाः सर्वे अपि तच्छ्रुत्वा मद्वाक्यं सुप्रणमय मां शुक्रस्थानं ययुः प्रीतया शुक्रेण सुस्माहितः। तत्र गत्वा मिलित्वा च विचार्य च परस्परं ते सर्वे मरुतः प्रीतया मधवन्तं वचो अब्रुवन्। देवा ऊचुः शम्भोर्यथा शिवायं पै रुचिर्जायेत कामतः मधवंसते प्रकर्तव्यं ब्रह्मोक्तं सर्वमेव ततः। ब्रह्मोवाच इत्येवं सर्ववृत्तान्तं विनिवेद्य सुरेश्वरं जग्मुस्ते सर्वतो देवाः स्वं स्वं स्थानं मुदान्वितः। ब्रह्मा जी ने कहा, उसके बाद तारकासुर द्वारा पीड़ित वे सभी देवता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। मैं देवताओं की यथार्थ स्तुति को सुनकर प्रसन्न होकर उनसे कहने लगा, आप सबका स्वागत है। हे देवताओं, आप सबके अधिकार विघ्न रहित हैं। आप सब किस लिए आए हैं, मुझसे कहिए। इस प्रकार मेरी बातों को सुनकर तारकासुर से पीड़ित वे सभी देवता सिर झुकाकर प्रणाम करके मुझसे कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे ब्रह्मा जी, वह तारकासुर आपसे वर पाकर घमंडी हो गया है। उसने हम लोगों को बलपूर्वक हमारे स्थानों से हटाकर उन पदों को स्वयं ले लिया है। क्या आपको मालूम नहीं है, जो कष्ट हम लोग पर आ पड़ा है उसे आप शीघ्र दूर कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। हम कहीं भी रहते हैं तो वह हमको रात दिन कष्ट देता है। हम जिधर भागते हैं उधर तारक को भी देखते हैं। हे सकलेश्वर, तारकासुर से जो हमको कष्ट हुआ है उससे हम सभी अत्यंत व्याकुल हैं। अग्नि, यम, वरुण, निरति, वायु और भी दिशाओं के स्वामी सभी उसके वश में हो गए हैं। कुबेर अपने सभी नौकर चाकरों सहित उस महादैत्य की सेवा में लगे हैं। किसी प्रकार वे स्वतंत्र नहीं हैं। इस प्रकार उसने देवताओं को पीड़ित कर उन्हें सदा अपने वश में कर रखा है। सब उसकी इच्छा अनुसार कार्य करते हुए उसकी नौकरी कर रहे हैं। जितनी सुंदरी स्त्रियां हैं और जितनी अप्सराएं हैं, उन सबका अपहरण महाबली तारकासुर ने कर लिया है। आज न यज्ञ हो रहे हैं, न तपस्या कर पा रहे हैं। संसार में दान धर्म आदि कुछ नहीं हो रहा है। उसका सेनापति क्रौंच दानव महापापी है। वह पाताल में भी जाकर प्रजा को पीड़ित करता है। हे ब्रह्मा जी, आप उस पापी तथा निर्दयी तारकासुर ने हमारे तीनों लोक
ज़बरदस्ती छीन लिए हैं। आप जहाँ कहें हम लोग वहीं चले जाएं। हे लोकनाथ, उस देव शत्रु के कारण हम कहाँ सुखी रह पाएंगे। आप भी हमारे मार्गदर्शक, शासक, पालक तथा रक्षक हैं। हम तो तारकासुर की क्रोधाग्नि में जलकर व्याकुल हैं। उसने हमारे कठोर उपायों को भी सब व्यर्थ कर दिया है। रोग या सन्निपात में शक्तिशालिनी औषधियाँ ही काम करती हैं। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर हमको विजय की आशा थी, वह भी उसने गले में लगकर फूल की भांति व्यर्थ हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवताओं के इन वचनों को सुनकर मैंने समयोचित बातें देवताओं से कहीं। हे देवताओं, मेरे ही वचन से तारकासुर बलवान हुआ है, मैं ही उसे मारूं, यह उचित नहीं है। जिसके कारण वह शक्ति संपन्न हुआ है, वही उसका वध करे, यह उचित नहीं है। क्योंकि अपने द्वारा लगाया हुआ विष का वृक्ष भी स्वयं नहीं काटा जाता। तुम्हारे सभी कार्यों को करने योग्य शिवजी हैं, किंतु वे भी बिना प्रेरणा के कुछ नहीं करेंगे। यह तारकासुर अपने पाप कर्मों से स्वयं नष्ट हो जाएगा। यह कार्य जैसे होगा उसका उपदेश मैं करता हूँ। इस तारकासुर को मेरे वरदान के कारण न मैं, न विष्णु, न शिव और न कोई देवता ही मार सकता है। हे देवताओं, शिव जी के वीर्य से उनका पुत्र ही इसका वध कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। हे देवताओं, जो उपाय मैं बतलाता हूँ उसे तुम करो। महादेवी जी की कृपा से वह कार्य शीघ्र सफल हो जाएगा। दक्ष प्रजापति की कन्या सती ने अपना शरीर छोड़कर अब वह मीना के गर्भ से उत्पन्न हुई है, यह आपको मालूम ही है। उसके साथ शिवजी अवश्य विवाह करेंगे। हे देवताओं, उसका उपाय तुम लोग करो। तुम लोग अच्छी प्रकार से ऐसा करो कि मीना की पुत्री पार्वती में शिव का वीर्य पड़े, क्योंकि शिवजी उद्व्रता हैं। पार्वती के अतिरिक्त संसार में कोई भी स्त्री नहीं है जो उनके वीर्य को धारण करने में समर्थ हो। गिरिराज की वह कन्या इस समय पूर्ण युवती है और तपस्या करने वाले शिव जी की सेवा में तत्पर है। वह काली शिवा अपने पिता की आज्ञा से हठपूर्वक 2 सखियों के साथ ध्यान मग्न शिव जी की सेवा कर रही है। शिव जी की सेवा में तत्पर उस त्रैलोक्य सुंदरी को देखकर ध्यान मग्न शिव कभी मन से भी विचलित नहीं होते। जिस प्रकार चंद्रशेखर शिव उसे भार्या के रूप में स्वीकार कर लें, ऐसा प्रयत्न आप लोग शीघ्र करें। मैं तारकासुर के स्थान पर जाकर उसे अपने हठ से रोकता हूँ। हे देवताओं, तुम लोग अपने अपने स्थानों को जाओ। ऐसे देवताओं से कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर के पास जाकर प्रेम से उससे कहने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, यह स्वर्ग तेजों का सार स्वरूप है। तुम हमारे राज्य की रक्षा कर रहे हो। जिसके लिए तुमने तपस्या की है, उससे अधिक तुम चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें स्वर्ग का राजा होने का वर नहीं दिया, इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर भूलोक में राज्य करो। हे दैत्यराज, स्वर्ग में सभी कार्य देवताओं के योग्य ही होंगे, इसमें संदेह नहीं है। सबका स्वामी मैं इस प्रकार उस असुर को समझाकर शिवा सहित शिव का ध्यान कर वहीं अंतर ध्यान हो गया। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर भूलोक के शोणित नामक नगर में रहकर राज्य करने लगा। सभी देवता मेरे इस वाक्य को सुनकर मुझे
सादर प्रणाम करके प्रेम से इंद्र के साथ इंद्र की राजधानी में गए। वहाँ जाकर आपस में मिलकर विचार करके उन देवताओं ने इंद्र से कहा, देवताओं ने कहा, शिव जी के मन में पार्वती के साथ विवाह करने की इच्छा करने की जिस प्रकार इच्छा उत्पन्न हो, हे देवराज, आप ऐसा उपाय कीजिए। ऐसा ब्रह्मा जी ने हमसे कहा है। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार देवराज इंद्र से संपूर्ण वृतांत कहकर वे सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार शिव महापुराण में देव सांत्वना वर्णन नामक 16वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।